हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड तारक रशीद साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद होंगे भैया, मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। मगर मैं पहले जनरल साहब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, ये एक कैरेट एंड स्टिक वाला मामला लगता है कि मैंने जैसे कहा कुछ दिन पहले एक मुलाकात भी शायद इधर श्रीलंका में हुई थी, मगर साथ साथ वो हमें ये भी धमकी दे रहे हैं कि वो, और जो कि बड़ी वायोलेशन है, बल्कि ऐलान जंग होगा अगर हमारे खिलाफ अगर ये पानी और इस पर चाइना का भी एक बड़ा मौक़िफ़ सामने आया है, हमने देखा। तो आप क्या समझते हैं कि विल इंडिया गो टू द एक्सटेंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, और ये तो फिर एक और जंग का सिनेरियो बन जाएगा, या ये सिर्फ एक धमकी है उनकी तरफ से? जनरल साहब। काजी साहब, इंडिया सवाए धमकियों के, गीदड़ धमकियों के, पाकिस्तान का बाल भीगा भी नहीं कर सकता इंशाल्लाह। और जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का देखें, इसमें कोई प्रोविज़न ही नहीं है यूनिलैटरली इसको सस्पेंड किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए। और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे आपको पता है, इसका सिग्नेटरी, इसका ब्रोकर, इसका विटनेस और वो वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक ने भी इनको क्लियरली बता दिया है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उसका एक मैकेनिज्म दिया गया है कि अगर डिस्प्यूट होता है तो परमानेंट इंडस कमीशन है, उसको रेफ़र करें, या न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को रेफ़र करें, या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को रेफ़र करें। तो ये तमाम जगह रेफ़र हो चुका है और हर जगह से इंडिया की जगहसाई हुई है। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने तो पिछले साल 2 दफ़ा रूलिंग दी और इस साल मई में दे दी है कि इंडिया यूनिलैटरली इसको ख़त्म नहीं कर सकता। आज भी इंडस वाटर ट्रीटी बिल्कुल वैलिड है और वो तमाम टेक्निकल डाटा इंडिया को पाकिस्तान से शेयर करना चाहिए। और बट इंडिया जैसे उसकी आदत है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, अक़वाम मुत्तहिदा की दर्जनों करारदादें सिक्योरिटी काउंसिल की जो हैं कश्मीर पे, उनको नहीं मानता। और इसी तरह परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भी रूलिंग को नहीं मान रहा। सामने से इस तरह बात करते हैं और बैकग्राउंड में जैसे पता चला कि जो है टॉक्स 2.0, तो उसके तहत पाकिस्तान से कई जगह ये ख़बरें आ रही हैं कि मिले जुले हैं। और आप तो मिलना जुलना अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अगर ये टॉक्स हुई हैं बहुत अच्छी बात है और मसले का हल निकालें। पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन हमारी रेड लाइन्स हैं और इंडस वाटर ट्रीटी हमारी रेड लाइन है। हमने रेड लाइन डिफाइंस की हुई है। आप इंडिया को हमने चैलेंज मैं करता हूँ कि रेड लाइन क्रॉस करके दिखाए। इनकी ज़रूरत नहीं है, ये जुर्रत करेंगे हम इनका वजूद मिटा देंगे। तो ये गीदड़ भपकी हैं, ये ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। जैसे एक शाइनिंग इंडिया की इमेज सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म तक है। रियलिटी ये है कि 60 से ज़्यादा % आबादी गुर्बत से नीचे रहती है और हुकूमत अगर उन्हें सब्सिडीज़ ना दे तो ये भूखे मर जाएं। तो आई थिंक मोदी जो है इसको रियलाइज़ करना चाहिए किस किस्म का नमूना 1.5 अरब की आबादी ने अपने मुल्क का वजीरा लगाया हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में इनकी नाक कटा दी है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ये फरमाइए कि हाईली, मैं कल फिगर्स देख रहा था, जिस तरह अभी से अभी जनरल साहब ने कहा, हाईली अनइवनली डेवलप्ड मुल्क है। इन्होंने तो बड़ी अपना अच्छी अभी एक फिगर की बात की। अभी 80 करोड़ लोग जो हैं वहाँ पे सरकारी खैरात पे जो है वो भी करप्शन का हिस्सा है। तो वाई नॉट, ये क्यों इनकी मुसीबत बनी है और हम क्यों इनको चुपते रहते हैं? और ये सिंध ताज का हमें हर वक्त जो है ये धमकी क्यों देते रहते हैं? जिस तरह जनरल साहब ने कहा, ये खाली खुली धमकियां हैं। वेयर एज वी हैव लॉट ऑफ इशूज विच वी कैन यूनिलैटरली सॉल्व। और एक जिस तरह पुरअमन यूरोप रह रहा है आपस में। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। यूरोप भी कल तक की पुरअमन था, ज़्यादा देर पुरअमन नहीं रहेगा। उनका ये ख्याल था कि सोवियत यूनियन के कलैप्स के बाद उनके लिए अब जंग कभी भी नहीं होगी, जबकि अब उन्होंने सब ने अपने जंगी हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर विद रशिया बाय द एंड ऑफ ये जो अभी दिहाई चल रही है, यानी कि सन 2029 के अंदर उनका ख्याल है कि वो एक रशिया के साथ जंग उनको लड़नी पड़ जाएगी। हाउएवर, ये तो एक सब्जेक्ट से हट के बात है।
हम इसलिए पुरअमन नहीं रह सकते क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। हम इसलिए पुरअमन नहीं रह सकते कि हम इक्वालिटी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। भारत ये समझता है कि पाकिस्तान उनके साथ ताकत के हवाले से 8 गुना और रकबे के हिसाब से जो है वो कई गुना उनसे छोटा है, और ये एक छोटा बन के हमारे सामने रहे तो और बात है। हमारी हर किस्म की जो सबसर्विएंट रोल अगर अदा करना है फिर तो ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। फिर उनका इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, उनके यहाँ 33 आज़ादी की मूवमेंट चल रही हैं, और ख़ास तौर पे जो रेड कॉरिडोर है वो तो उनके हाथ से तकरीबन निकल चुका है। उनके अंदर इंटरनल डिफरेंसेस आ चुके हैं। अभी इंडो पैसिफिक कमांड को पैसिफिक कमांड दोबारा बना दिया गया है, यानी कि इंडिया का किरदार जो रीजन के अंदर था वो महदूद कर दिया गया। अब लेकिन इसके अंदर ये बात करना कि इंडिया पानी रोक चुका है, हजूर आपका रोक रहा नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने आ रहा है पानी आपका। पानी तो आपकी जो 3 फसलों को 3 पानी लगते हैं, 2 पानी आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने रन ऑफ द रिवर के ऊपर ये तमाम प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और 2029 में जो टनल का प्रोजेक्ट है जिसमें तमाम का तमाम दरिया को वो उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो एक अलहदा है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान के अपने मखसूस अहदाफ हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पाकिस्तान ने वजाहत से किया हुआ है। लेकिन काजी साहब और मियाँ साहब देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर सच्ची बात करनी है फिर तो हम बात करते हैं, अगर रोजी पिक्चर पेश करनी है तो और बात है। देखें, असल बात यह है कि इस टाइम पे दहशतगर्दी वो कर रहे हैं, आपके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। इंडिया असल में इजराइल बन चुका है इस खित्ते का, जिसको दुनिया के किसी शिकों की परवाह नहीं है। आप मुझे ये बताइए, उसने वहां 370 और 35A का खात्मा कर लिया। क्या दुनिया ने कर लिया? दुनिया ने ये किया कि G7 का इजलास वहां मुनक्कद किया। आप मुझे बताएं कि क्या ये वहां बनता था? क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर ये चीजें हो सकती थी? क्यों हुई? इसका मतलब यह है कि कोई कानून, कोई चीज लागू नहीं होती इंडिया पे, इजराइल पे, एंड दे डैम केयर अबाउट दोज कवानीन। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात कर लें तो अभी जो सेमिनार हुआ उसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान मौजूद थे काजी साहब क्या? और अगर नहीं थे तो वो जो गारंटर थे, जो अमेरिकन बैठे हुए थे, क्या वो आए? डॉक्टर विक्टर गाओ आए, डॉक्टर रोजाना आई जो कि रशिया और चाइना को रिप्रेजेंट कर रही थी। वेयर वर द गारंटर्स? वेयर वर द जो मेन जिनके साथ बात हुई? वर्ल्ड बैंक ने उसके ऊपर क्या एक मरासला तक लिखा है उसको, इंडिया को ये कह के, या अब्दुल्ला गुल साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रोजी पिक्चर पेश नहीं करनी चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रोजी पिक्चर पेश नहीं करनी चाहिए। जो हकायक हैं उनको मद्देनजर रखते हुए भारत को बाकायदा जवाब देना चाहिए। जनरल साहब, मैं यही अब्दुल्ला गुल साहब की बात जो है वो आपकी तरफ ले जाता हूं कि जो भारत है उसने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की हुई है और वो कर रहा है गुज़श्ता 20 साल से। जो मेरे पास डाटा है वो बड़ा होशरुबा है कि उन्होंने दरिया चनाब पर जो है 23 डैमों की मनसूबाबंदी की हुई है, 4 मुकम्मल कर लिए हैं। दरिया जेहलम पर जो है वो 6 मनसूबाबंदी है, 2 मुकम्मल कर लिए हैं। दरिया सिंध पर 2 मुकम्मल कर लिए हैं, 6 मजीद जो है उनकी मनसूबाबंदी है। और एक जो टनल बनाई जा रही है वो भी तकरीबन जो है 2000, अभी जो अब्दुल्ला गुल साहब बता रहे थे कि 2029 में, तो वो एक नकब लगाई जा रही है। बाकायदा तौर पर ऐसे भी शवाहिद वहाँ पर मिल रहे हैं कि वो रबर डैम टेक्नोलॉजी से पानी बाकायदा चनाब का चोरी करके रावी में डालते हैं, और इस तरह की रिवर सर्वे भी नहीं कराते। वहां पर उनका जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग जो डाटा है वो भी नहीं देते। वो पानी रोकते हैं, वो सर्दियों में भी पानी रोकते हैं, गर्मियों में मौसम बरसात में पानी छोड़ते हैं और हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो लातों का बूझ जो है बातों से नहीं मान रहा। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सख्त पैगाम दिया गया है, और इस लेवल पे सख्त पैगाम देना, क्या फिर रेड लाइन को अगर वो क्रॉस कर चुका है तो हमें फिर जोरे बाजू जो है वो उसको जो है वो रोकना पड़ेगा। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि वो इतने सारे डैम बना रहा है, तो हमारा जो 35 मिलियन एकड़ जो है पानी हर साल समंदर में ज़ाया हो जाता है, तो हम उसे क्यों नहीं सेव करते? हमें किसी ने रोका है कि हम इन दरियाओं को जो पाकिस्तान में आते हैं इसमें छोटे बड़े डैम बनाएं? हम क्यों नहीं काला बाग डैम बना रहे? हम क्यों नहीं हर सूबे, हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट में छोटे बड़े डैम क्यों नहीं बना रहे? और जहां तक रेड लाइंस का तल्लुक है, देखें, ये पानी बंद करते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते खबर आई कि हेड बराला में पानी ज़्यादा आ गया। तो जब से इन्होंने फॉर्मली पिछले साल
22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट हुआ, 23 अप्रैल को इन्होंने पहले प्लान किया हुआ था, इस ट्रीटी को सस्पेंड किया, तो वर्चुअली पानी ज़्यादा ही पाकिस्तान में आया है। तो हमें देखिए रियलिटीज़ को फैक्ट एंड फिगर के साथ देखना चाहिए। पाकिस्तान ने, जैसे आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा, उसमें भी यही क्लियरली बताया गया है कि पाकिस्तान की रेड लाइंस हैं जो हम मॉनिटर करते हैं। अगर वो रेड लाइंस क्रॉस हुई तो हम उस पर एक्शन लेंगे, और बिकॉज ये पाकिस्तान की बका का मामला है। हम एग्रीगेरियन सोसाइटी हैं, 70% से ज़्यादा लोग हमारे ज़राअत के पेशा से वाबस्ता है। पानी पाकिस्तान की जो आता है 5 दरियाओं में, ये लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं है। तो इंडिया तो देखिए हर वो काम करेगा जो पाकिस्तानी दुश्मनी को हवा दे, खुदा न खासा पाकिस्तान को कमज़ोर करे। आज तक नहीं कर सकेगा ये। अब देखिए इतने बेशर्म हैं कि इनके आबाओ अजदाद नेहरू साहब ने नवंबर 1960 में जो ट्रीटी कायम किया, ये ऐसे नमूने वहाँ आ गए हैं कि अपने आबाओ अजदाद, अपने बड़ों के साइन किए हुए चीज़ों को डिसऑनर कर रहे हैं। और इसी तरीके से इनका हमने जो था इनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया पिछले मई के महीने में। तो मेरे ख्याल है गिजट भपकी हैं, जैसे खबरें ट्रैक टू डिप्लोमेसी की आ रही हैं, और जिस तरह दुनिया पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता है और वो कहता है पाकिस्तानी इज़ अ ग्रेट नेशन, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट फील्ड मार्शल, और इन्हें कहता है मोदी इज़ अ किलर, और इंडिया दोज़ख की जगह बन गया है। तो रियलिटी दुनिया की ये है। ये हमारा पानी बंद करके देखें, इनके 5 दरिया जिसमें इंडस है, सुतलेज है, ब्रह्मपुत्र है, करनाली है और अरुण है, ये सारे तिब्बत से और चाइना से ओरिजिनेट होते हैं। ये मिड रिपेरियन कंट्री है, चाइना इनका पानी बंद कर देगा। ये करके तो देखें, जो वो कर सकते हैं वो करते रहेंगे। हमें जो करना है चाहिए वो हमें करना चाहिए, सवाए बातचीत के प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, छोटे बड़े डैम बनाने होंगे, और 35 मैंने जैसे कहा मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा पानी हर साल जो ज़ाया होता है उसे बचाना होगा।